भगवान को भूलना ही विपत्ति को आमंत्रित करना है और भगवान को याद करना ही संपत्ति है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तक। अब सोचिए, हम सबको याद कर रहे हैं तो भगवान को ही हम क्यों भूले बैठे? कमाल की बात है। हनुमान जी यही तो हमें बता रहे हैं कि भाई सबको तुम याद कर रहे हो तो भगवान को क्यों भूले बैठे हो? मैंने कल आपको कहा था ना कि जिन जिन से हमने आशा रखी है, जिन जिन से हमने कुछ चाहा, लेकिन वहां से हमको निराशा निराशा, ठोकर ठोकर, अपमान अपमान ही मिलता है। लेकिन जो आपके इतने नजदीक है, मैं तो कहा करता हूं कि भैया इतने नजदीक तो न आपका भाई आ सकता है, न पुत्र आ सकता है, न माँ आ सकती है, न पिता आ सकता है, जितने करीब तुम्हारे, न पत्नी आ सकती है, जितने करीब तुम्हारे भगवान है। इतना करीब कोई आपका सगा नहीं है, और जितना वो हमारे करीब है उतना ही हम उनको भूले बैठे। कैसा कमाल की बात है। भागवत हमको यही तो बता रही है, बार बार इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं कि प्रभु से जुड़ जाओ, परम शांति लाभ प्राप्त करोगे। तो आज कुंती जी पर कृपा करके ठाकुर जी फिर द्वारिका नहीं गए थे और हस्तिनापुर में भगवान विराजे। इधर जब प्रातः काल का समय हुआ था तो भगवान को याद आई कि मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, क्योंकि भीष्म पितामह को भगवान ने कहा था कि बाबा जब आप अपने देह का परित्याग करेंगे, देह को त्यागेंगे, तो मैं आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। ठाकुर जी ने वचन दिया था। तो उत्तरायण सूर्य हो गए थे। देखिए, सूर्य भगवान की दो गति है। जब दक्षिण में सूर्य चलते हैं तो सर्दी पड़ती है, और उत्तर में जब चलते हैं तो ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ये सूर्य भगवान के दो मार्ग बताए हैं। तो भीष्म पितामह ने उत्तरायण सूर्य में संकल्प लिया था कि मैं अपने प्राण को त्यागूंगा, जिसमें योगी जन, भक्त जन, वैष्णव जन अपने देह का परित्याग करते हैं उत्तरायण सूर्य में। तो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को आज याद कर रहे थे, क्योंकि उत्तरायण सूर्य, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो एक बात और इसमें प्रकट हो रही है। भगवान कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण सूर्य। जानते हो, ठाकुर जी का एक नाम है उत्तरायण सूर्य। तो उस उत्तरायण सूर्य का तो इंतजार था उनको, लेकिन एक और बात इसमें प्रकट हो रही है, उत्तरायण। मैंने कथा थोड़ा संक्षिप्त में कही, ये थोड़ा विस्तार नहीं किया मैंने। जो उत्तरा के गर्भ में जिन्होंने निवास किया, तो नाम पड़ा था ठाकुर जी का उत्तरायण। जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में, कि उत्तरा गर्भ में कौन था? परीक्षित जी थे, उनके साथ ठाकुर जी गर्भ में विराजे थे। तो इसलिए ठाकुर जी का एक नाम पड़ा है उत्तरायण सूर्य। तो वास्तव में उत्तरायण सूर्य का इंतजार नहीं था। उत्तरायण सूर्य का अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। तो जब ठाकुर जी वहां गए तो सूत जी यहां एक श्लोक में बोले हैं कि इन कृष्ण की महिमा को, ये बात भागवत के अंतर्गत भीष्म पितामह ने लिखी है कि कृष्ण की महिमा को 3 लोग जानते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। बताया सबसे पहले श्री नारद जी। नारद जी का नाम है कि भगवान की महिमा को नारद जानते हैं, क्योंकि नारद तो परम भक्त हैं। दूसरा, कपिल भगवान का नाम आया है। किसका? कपिल भगवान का, जो सांख्य के ज्ञाता थे। कपिल भगवान कृष्ण की महिमा जानते हैं। और तीसरा नाम लिया है शंभो, भगवान शिव। वरुशंकर भगवान की हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वं, जिह्वाग्रभागे वर कृष्ण मंत्रम,
यन्मस्तके केशवपाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि नमामि। भगवान शंकर शिव कृष्ण की महिमा को जानते हैं, जिनके मुख से क्या निकलता रहता है? राम कृष्ण दोनों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो आज शिव की महिमा, आज सोमवार भी है, तो शिव जी का